हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए बनारस के हमारे डे 5 में के मॉर्निंग है। हम सुबह सुबह काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए निकले। तो यहाँ अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, मोबाइल कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं था, स्मार्ट वॉच तक अलाउड नहीं था। तो इसलिए हम लोग बाहर आने के बाद हमने पिक ली। दर्शन करके काफ़ी मन प्रसन्न हो गया। हम लोग सुबह सुबह ही गए थे दर्शन के लिए। यहाँ फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ के दर्शन के लिए आपकी ऑनलाइन बुकिंग भी होती है, टिकट्स वगैरह भी मिलती है और आप वहाँ जाके भी टिकट ले सकते हो। तो हम लोग की थोड़ा वहाँ पे जान पहचान मिल गई थी फ्रेंड सर्कल में, तो उन्होंने वीआईपी दर्शन का अरेंजमेंट कर दिया था। तो हम लोगों ने वीआईपी दर्शन 10 मिनट के अंदर ही हमें दर्शन हो गए, किसी की लाइन में नहीं लगना पड़ा। तो आप पहले से टिकट भी ले सकते हो, वहाँ की टिकट मिलती है, वीआईपी दर्शन की टिकट भी मिलती है, वो आप ले लो तो आपको कम टाइम लगेगा, वरना लाइन बहुत रहती है। और इसके 4 गेट है, चारों गेट से एंट्री भी है और एग्ज़िट भी है। आप पहले नंबर गेट से जाके 2 नंबर गेट से बाहर निकल सकते हो। तो वो चारों गेट जो है अलग अलग सिटी के ही 4 तरफ निकलते हैं वो गेट। कोई घाट पे निकलता है तो कोई किसी मार्केट में निकलेगा, अलग अलग मार्केट्स में ऐसे अलग अलग साइड में निकलते हैं। तो हम लोग इसी में एक साइड से गए थे। तो इसलिए आप मोबाइल कैमरा अगर कुछ लेके जाओगे तो आप जहाँ जमा करोगे, अगर 1 नंबर गेट पे आप जमा कर रहे हैं तो आपको एक से ही निकलना पड़ेगा वापस उसे लेने के लिए। इससे अच्छा है कि आप होटल के रूम में ही सारा सबमिट करके आओ, खाली हाथ आओ सिर्फ कैश के साथ, तो मंदिर में दर्शन करो और फिर किसी भी आप गेट से निकल सकते हैं। तो दूसरे साइड का भी मंदिर का आप सारा एरिया देख सकते हैं। अब मंदिर में ही दूसरे साइड के एरिया में भी आपको सारा अंदर में ही अरेंजमेंट है, सुबह का मॉर्निंग नाश्ता वगैरह अंदर में, कैफेटेरिया ये सब भी है, बहुत ही सुंदर था। तो हम लोगों ने तो उस कैफेटेरिया में तो नहीं गए, बट हम लोग ये मार्केट वाले कैफेटेरिया में, मार्केट में भी सुबह सुबह 7 साढ़े 7 बजे नाश्ता मिलना शुरू हो जाता है। सुबह के टाइम में आप भगवान का दर्शन करो, दर्शन करने के बाद निकलते ही आप यहीं मार्केट में ही नाश्ता कर सकते हो। फिर आप रूम में जाओ, फिर फ्रेश होकर आराम से 10-11 बजे के बाद जब मार्केट ओपन होता है तब आप घूमने निकल सकते हैं। तो हम लोगों ने भी वैसा ही किया। और फिर देखिए हम लोग नाश्ता करने के लिए रोड पे मार्केट में निकल रहे थे मंदिर दर्शन करके। तब देखिए यहाँ पे बर्फ़ के शिवलिंग की झांकी जा रही थी बाबा शिव की, उसमें नंदी पार्वती जी सभी थे और शिवलिंग बर्फ़ का था, तो उसकी झांकी जा रही थी। तो वही हम लोगों ने वो झांकी देखने लगे हम खड़े होके। काफ़ी सुंदर झांकी, इसमें काफ़ी 501 औरतों ने इसमें कलश ले रखा था। ये कहीं दूर से आ रही थी तो उन्होंने सारा कलश यहाँ काशी विश्वनाथ में भोले बाबा के चरणों में अर्पित किया। हमें भी जल चढ़ाने का मौका तो मिला, बट दूर से ही बाबा के वहाँ तक बाबा के शिवलिंग के ऊपर तक के लिए टनल लगी हुई थी, उस टनल से ही हमें जल चढ़ाना था। डायरेक्ट बाबा के ऊपर जल कोई नहीं डाल सकता, किसी को छूने अलाउड नहीं है, अंदर जाना अलाउड नहीं है। चलते हुए लाइन में सिर्फ उस टनल से ही जल बाबा के सिर तक जाता है। तो वैसे ही हम लोगों ने भी डाला, बट आनंद आ गया कितनी दूर आके बाबा के दर्शन इतनी आसानी से हो गए वीआईपी दर्शन में, वरना लाइन में तो 6-6 घंटे निकल जाते हैं। ये देखिए नंदी की सवारी, इस पे भोले बाबा नित्य नाटिका में प्रस्तुत है माता पार्वती के साथ। ये हम लोगों ने मार्केट में चाय नाश्ता करते हुए ये सारी झांकी देख ली। देखिए फ्रेंड्स, बनारस काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया है और इसके अंदर की गलियां बहुत ही छोटी छोटी हैं। हम लोग नेक्स्ट डे इन गलियों में भी घूमेंगे। अभी तो हम लोगों ने मेन एरिया ही कवर किया है। फिर हम लोग आज थोड़ी देर बाद नाश्ता करने के बाद थोड़ा रूम में जाएंगे, फ्रेश होकर चेंज वगैरह करके फिर हम लोग निकलेंगे आज यहाँ ट्रिप के लिए, लोकल टूर के लिए। तो लोकल टूर के लिए यहाँ बड़ी गाड़ियाँ करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ सब जगह जा नहीं सकती। तो इससे अच्छा है ऐसे ही भीड़ भाड़ वाली जगह में आप ऑटो रिज़र्व कर लो, तो वो सब जगह छोटी छोटी जगहों में आपको पैदल कम चलना पड़ेगा, आगे तक जाके आपको उतार देंगे। तो इसी तरह हमने यहाँ कॉलेज वगैरह, यहाँ का जो फेमस कॉलेज IIT कॉलेज, वहाँ हम गए। फिर जितने मंदिर वगैरह थे सारे दर्शन किए, 80 घाट वो सारे दर्शन किए। सारा दर्शन करते करते हमें शाम हो गई। शाम होने के बाद फिर हम ये सारे मंदिर भी थे इसमें, फिर शाम होते होते हम थक्के चूर भी हो गए थे और काफ़ी घूम चुके थे, धूप भी काफ़ी थी। तो हम थोड़ा शाम होने के पहले ही रूम पहुंच गए। रूम में हमने 1-8 घंटा रेस्ट करके फिर हम लोग शाम को निकले। और फ्रेंड्स, आप कभी भी गंगा घाट वाली किसी भी तीर्थ जाओ तो कम से कम गंगा स्नान तो ज़रूर करना। हम लोगों ने भी अयोध्या में भी सोचा था, बट नहीं कर पाए। तो फिर बनारस में हम लोगों ने एक दिन गंगा स्नान का प्रोग्राम बनाया। नेक्स्ट डे हम सुबह मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोगों ने गंगा स्नान भी किया। ये देखिए हम लोग ऑटो का रिज़र्व करके ऑटो में ही हम लोग ये पूरा घूमने निकल पड़े थे। देखिए यहाँ का जो फेमस BHU कॉलेज है लोग देखने आते हैं, उसके अंदर कैंपस तक गाड़ी जाती है।
टोटो वगैरह चल जाती है, तो हमने अंदर जाके ही उसके अंदर घूमना फिरना, कैफेटेरिया वगैरह खाना पीना सब कुछ है अंदर। हम वो सारा घूम के आए पूरा। देखिए सारा दिन तो हमारा ये धूप में थे, बट टोटो में हम इसलिए हम लोग टोटो करके घूमे तो धूप का पता नहीं चला, घूम लिए, वरना गर्मी के सीजन में तो कहीं भी जाना बहुत मुश्किल है। ये देखिए कॉलेज के अंदर का एरिया है, कॉलेज के अंदर भी एक मंदिर है, ये वहाँ माता का मंदिर है। ये देखिए अब हम लोग गंगा घाट पे, अस्सी घाट पे आ गए। देखिए यहीं से हम लोगों ने ये देखिए बोट की है, अब हम बोट में नाइट राइड के लिए जाएंगे। इसके मैंने अपने गंगा आरती ये सब के लिए गंगा टूर का मैंने एक दो शॉर्ट्स भी डाले थे अपने चैनल पे, उससे आपको पता चल जाएगा गंगा घाट का दृश्य कैसा था। ये देखिए तो हम लोग निकल पड़े। उस टाइम में भी काफ़ी धूप थी, बट कोई ऑप्शन नहीं था, इसमें भी 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो हम लोग ये 5-5:30 बजे निकले, तो उस टाइम में भी देखिए यहाँ कितनी धूप है। बस हम लोग इस तरफ गंगा का टूर करेंगे और फिर वहाँ पहुँचेंगे। और इतने में ही हमारे बोट का फ्यूल भी ख़त्म हो गया। ऐसा हो गया कि बोट का फ्यूल ख़त्म हो गया, हमें आधे घंटे और वेट करना पड़ा फ्यूल के लिए, फिर उसके बाद गए। तो हमारे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही गया बोट में। फिर देखिए हम लोगों को वहाँ पे एक पतंग कटी हुई हमारे नाव में आ गिरी, तो मेरे हस्बैंड और भैया मिलके पतंग उड़ाने लगे नाव में ही बैठे बैठे। वो भी अच्छा एक एडवेंचर हो गया बोट में पतंग उड़ाने का। इस तरह से आज का दिन तो पूरा अच्छा ही बीता, फुल मस्ती। बाद हम शाम की आरती तक पूरा नाव में ही घूम रहे थे। शाम की आरती के टाइम में फिर वहाँ किनारे पे गए, तब तक हम लोग नाव में पिक वगैरह ली, थोड़ा वीडियो बनाए, नाव में घूमा। आपको जब भी नाव की ट्रिप करनी हो तो पानी का बॉटल कुछ खाने का साथ में ले जाइए, क्योंकि 2-3 घंटे लग जाते हैं बोट में और आपको कुछ भी खाने पीने का वहाँ मिलता नहीं है पानी के बीच में, तो इसलिए आपको ले जाना चाहिए। फिर गंगा आरती के बाद तो वहाँ के मार्केट रास्तों में इतनी भीड़ हो जाती है कि पाँव रखने की भी जगह नहीं रहती है। ये देखिए हम लोगों ने गंगा का टूर कुछ यूँ किया। वहाँ पे एक ब्रिज भी है, डबल डेकर ब्रिज भी है, जिसमें ऊपर से ट्रेन जाती है और उसके ऊपर से वो गाड़ियाँ जा रही है। डबल डेकर ब्रिज भी था, उसके नीचे से ही हम गए थे बोट में। देखिए ये लोग पतंग उड़ा रहे हैं बोट में बैठे बैठे दोनों भाई। एक चीज़ हम लोगों ने वहाँ रियलाइज़ किया कि शाम को 6 बजे के बाद और 10-10:30 बजे तक वहाँ मार्केट में इतनी भीड़ होती है कि ऑटो रिक्शा या रिक्शा, साइकिल रिक्शा की तो बात छोड़िए, आप पैदल भी नहीं चल पाओगे कंफर्टेबली, इतनी भीड़ होती है। पता नहीं कहाँ के इतने लोग निकल आते हैं। दिन में इतने लोग नहीं दिखाई देते हैं, बट रात को ये 7 से 10 का 11 बजे का पीरियड है। 11 बजे तक भी मार्केट में सड़क पे आपको इतने लोग दिखेंगे, लगेगा नहीं कि 11 बज चुके हैं, इतनी भीड़ रहती है वहाँ पे। और देखिए नाव में बैठने से पहले हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बेचते रहते हैं कटोरी में फूल और दीपक लगाया हुआ, वो हम लोगों ने ले लिया था। हम लोगों ने ठीक गंगा आरती के समय जब घाट पे हमारी नाव रुकी तो हम लोगों ने वहाँ पे देखिए दीपक छोड़े। और गंगा आरती का जो दृश्य होता है भव्य होता है, वो देखिए देख के मन खुश हो जाता है कि हाँ इतनी दूर आके हमने कितना अच्छा काम किया और क्या अच्छा हमें देखने मिला। देखिए एकदम मन प्रसन्न हो गया था। हम लोगों ने सामने से देखिए कितनी सारी नावें लगी हुई है। गंगा आरती के समय ये सारी नाव घुमा के यहाँ ला के हमें खड़ा कर देती है और फ्रंट से हमें गंगा आरती होते हुए देखते हैं। देखिए आप घाट पे से देखोगे तो आपको पीछे देखने मिलेगी, बट अगर नौका में से आप देखोगे पानी में से तो आप ये देखिए एकदम फ्रंट से सामने से देखने मिलेगा। इसके बाद तो जो सड़क पे भीड़ निकलने वाली है उसका तो अंदाज़ा ही नहीं कर सकते आप। इस जितनी पब्लिक यहाँ दिख रही है आपको ये सारी सड़क पे मिलेगी। तो बस ऐसे ही हम लोगों ने ये गंगा आरती देखी, नाव से पानी में दिया छोड़ा और फिर हम लोग की बोट ने साइड में लगा दिया। और फिर हम लोग देखिए ये रात के खाने के लिए इस होटल में आए हम। ये ओपन टेरेस वाला होटल था, इसमें हम लोगों ने रात में खाना खाया, काफ़ी इन्जॉय किया। खाना भी काफ़ी अच्छा था यहाँ का, बिल्कुल अच्छी लोकेलिटी में था ये। हम लोगों ने जिस घाट पे हम उतरे थे उससे बस 5-10 मिनट की दूरी पे था ये। तो बस वहाँ से उतर के हम लोगों ने यहाँ पे इस होटल में खाना खा के फिर रात को अपने रूम के लिए हम लोग चले गए। इस तरह आज का दिन हमारा काफ़ी अच्छा बीता। पूरे दिन हम लोगों ने घूमा, काफ़ी पूरा इन्जॉय हुआ और सारा टाइम यूटिलाइज़ हो गया। आज बिल्कुल ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट नहीं हुआ, वरना किसी दिन तो ट्रैवलिंग में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि कुछ देख भी नहीं पाते हैं और थकान ज़्यादा हो जाती है। आज सारा दिन घूम के भी इतनी थकान नहीं हुई। देखिए फ्रेंड्स, आपको मेरा चैनल अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपको ऐसे अपडेट देती रहूँगी।